दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बवाल अक्सर किसी न किसी पार्टी के नेता के बयान से होता है। लेकिन इस बार जो बवाल हुआ है वो किसी बयान से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऊपर दिए गए एक एडवर्टाइजमेंट को लेकर के हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अब विपक्ष इस 40 से 50 करोड़ रुपए को काला धन बता रहा है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने 40 से 50 करोड़ रुपए तक के विज्ञापन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ और प्रचार प्रसार में खर्च किए। किसने किए, नाम सामने नहीं आया और इसी बात को लेकर के अब महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष काले धन का मामला अब उठा रहा है। पूरा मामला डिटेल से बताता हूं कि महाराष्ट्र में यह सियासी संग्राम छिड़ा है, इसके पीछे कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक विज्ञापन के कारण महायुति सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कई अखबारों में छपे पहले पन्ने पर देवा भाऊ विज्ञापन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विज्ञापन महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी यानी कि महाविकास आघाड़ी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए काले धन का इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पूरा मामला क्या है? दरअसल दोस्तों, ये विज्ञापन किसने जारी किया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसी तरह तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है। ये विज्ञापन महायुति सरकार द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र में जो हैदराबाद गजट लागू करने के फैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि मराठा कुनबी हैं, जिससे उन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण मिल सकेगा। अब दोस्तों, ये जो तमाम अखबार के फ्रंट पेज पर ये जो एडवर्टीजमेंट छपा है, उसके बाद अब महाराष्ट्र में भयंकर बवाल हो गया है। शिवसेना यूपीडी के राज्यसभा सांसद संजय राउत और एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है, कर्जत जामखेड़ से विधायक रोहित पवार ने इस विज्ञापन के सोर्स के बारे में पूछताछ की है। संजय राउत ने कहा कि अदृश्य दानदाता की पहचान क्या है। विज्ञापन पर 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। हर मराठी को छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ और आत्म प्रचार के लिए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करना अनुचित है। संजय राउत ने यह भी कहा और यह भी बताया कि उनकी पहचान गुप्त रखने से पता चलता है कि काले धन का इस्तेमाल किया गया होगा, तभी तो जो जिसने एडवर्टीजमेंट दिया उसका नाम सामने नहीं आ रहा। वही दोस्तों, शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेता हैं रोहित पवार। रोहित पवार ने कहा है कि राज्य में हर रोज 8 किसान अपनी जान दे रहे हैं और महाराष्ट्र अत्यधिक बारिश से जूझ रहा है। ऐसे में कई हवाई अड्डों पर, अखबारों के पन्नों पर, मुख्यमंत्री के बड़े बड़े विज्ञापनों पर करोड़ रुपए खर्च करने की सरकार की प्रवृत्ति देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बात रोहित पवार कह रहे हैं। करोड़ रुपए के इन विज्ञापनों के बारे में और जानकारी जुटाने पर पता चला कि ये विज्ञापन सरकार के एक मंत्री ने फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है उनको सूचित किए बिना एक तरफा जारी किए थे। खास बात यह है कि ये मंत्री भाजपा से नहीं बल्कि एक सहयोगी दल से हैं। ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों कि भाजपा से नहीं, सहयोगी दल से हैं ये। अगर मुझे मिली जानकारी सही है, शरद पवार के जो पार्टी है एनसीपी, उनके नेता रोहित पवार कह रहे हैं कि अगर उनकी मिली जानकारी सही है तो ये जो सहयोगी दल के मंत्री हैं, गुमनाम रूप से मुख्यमंत्री के लिए करोड़ रुपए विज्ञापन जो जारी किए हैं, इन विज्ञापनों के लिए करोड़ रुपए कहां से आए, यह मंत्री कौन है? और ऐसे कई सवाल जो है उठने शुरू हो गए। अगर विज्ञापन के लिए जिम्मेदार लोग सामने आए तो इन सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। इसी बीच आरोपों का जवाब देते हुए आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर हमला हो रहा कल से ही शुरू हो गया है और इस समय बीजेपी जो फडणवीस सरकार है वो महायुति सरकार पर चौतरफा महाविकास आघाड़ी हमला कर रही है। इन सबके बीच में जो राजस्व मंत्री है चंद्रशेखर बावनकुले, उनका जरा सफाई सुन लीजिए। वो सफाई में क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, क्योंकि जब हमला होगा तो कुछ ना कुछ बयान तो देना पड़ेगा। अब चंद्रशेखर बावनकुले जो हैं वो सफाई देते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने विज्ञापन दिया है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनडीए सरकार चलाते समय कितने विज्ञापन जारी किए थे, ये बात चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं। हालांकि दोस्तों, एक बात बता दें आपको कि बीजेपी का ये पहली बार नहीं है जब उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो इस तरीके से सफाई देते हैं। हमेशा जब भी बीजेपी पर कोई आरोप लगता है तो वो सामने वाली पार्टी ने 25 साल पहले क्या किया था, 20 साल पहले क्या किया था, 30 साल पहले क्या किया था, बीजेपी का ये तरीका है। अगर उन्होंने किया था तो आप भी करेंगे क्या? अगर आप भी करेंगे
तो फिर आप अपने आप को अलग कैसे बता रहे हैं? आप भी अपने आप को उसी कैटेगरी में गिनिए फिर। यहाँ सवाल ये है कि जिसने भी एडवर्टाइज़मेंट दिया है, उसको लेके सवाल उठ रहा है कि क्या वो कौन है और जो पैसे खर्च किए क्या वो काला धन तो नहीं है? इस बात का जो है जवाब देना चाहिए था। लेकिन हम किसी ने दिया है तो उन्होंने भी तो दिया था। ये जो है बीजेपी का पुराना दाव-पेच का अंदाज़ है कि जैसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है उसी पर सामने वाले पे डाल दो। जैसे पहले भी आपने देखा होगा बीच में जब सदन में भी कांग्रेस हमलावर होती है बीजेपी पे तो नेहरू और पुराने ज़माने में इंदिरा गांधी के ज़माने में चले जाते हैं कि उस समय क्या हुआ था, क्या हुआ था। अपने आप को बचाने का पुराना तरीका है। आज के ज़माने में जब बात होती है तो वो 25 साल, 40 साल पहले की बात लेके आते हैं। खैर, इसी बीच उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे, उनको लेके सवाल ये उठा कि जब ये प्रचार-प्रसार शुरू हुआ, तो क्या क्रेडिट लेने की होड़ भी लगी हुई है महाराष्ट्र में? क्योंकि ओबीसी समुदाय को मनाना, मराठा आरक्षण को मनाना, तमाम चीज़ों को हैंडल करना, तो ऐसे में क्या क्रेडिट क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी हुई है? इसको लेकर सवाल लगातार उठने शुरू हो गए। फिर महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम श्रेय लेने की होड़ में नहीं है, चाहे मराठा समुदाय हो या अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी की तरफ इशारा था। उन्हें न्याय दिलाने का काम मायावती सरकार ने किया है। इस काम की पुष्टि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मिल चुकी थी। अब देवेंद्र फडणवीस जी और मैं एक टीम के रूप में अपने दूसरी पारी की शुरुआत हमने कर दी है। आगे भी हमारा एजेंडा वही रहेगा, राज्य का विकास और गरीबों की मदद। ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात बोल के एकनाथ शिंदे भले उन्होंने अपना एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया हो, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस का अकेले का फोटो के साथ में ऐसे प्रचार प्रसार किया जा रहा है इतने बड़े लेवल पर, तो जाहिर तौर पर क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि महायुति में तीनों नेता जब बड़ा उद्घाटन होता है तो एक साथ नजर आते हैं या दो नजर आते हैं अगर तीसरा कहीं बिजी है। कभी भी एक देवेंद्र फडणवीस बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो अकेले जाते हैं, तो तीनों में नेता अक्सर ऐसे पहुंचते हैं, कभी दो पहुंचते हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का जब अकेले प्रचार प्रसार होता है तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि क्या अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्या उनको साइड किया जा रहा है या उनको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है? बीजेपी की अब आगे आने वाले चुनावों को लेकर कुछ मंशा कुछ और है। अब भले ही एकनाथ शिंदे ये बात कह रहे हैं, वो कहना भी चाहिए, वो यही कह सकते हैं क्योंकि उनका अगर तस्वीर नहीं आई है और ऐसी बातें उठने लगती हैं क्रेडिट क्रेडिट लेने वाली, तो सही तौर पर उनका बयान ऐसे ही आएगा। अजीत पवार भी अगर बयान देते तो शायद ऐसा ही कुछ देते कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 8-9 महीनों से हम लगातार सुन रहे हैं कि महायुति में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो खबरें निकल के सामने आती हैं, वो हमेशा ये इशारा करती है कि महायुति में ऐसा कुछ नहीं है। महायुति में बहुत कुछ है, जो खटपट चलते रहते हैं, जो आपसी मनमुटाव चलते रहते हैं, जो आमतौर पर कई बार खबरें बन के निकलती हैं, लगातार हम आपको पहुँचाते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों से यही लगता है कि बहुत कुछ है, भले नेता अपने ज़ुबान से ना बोले। फिलहाल 40 से 50 करोड़ का एडवर्टाइज़मेंट लगभग महाविकास अघाड़ी दावा कर रहा है कि खर्च किए गए हैं। किसने किए हैं? कहाँ से किए हैं? कोई अता-पता नहीं है और इसको लेकर सियासत अब गरमाई हुई है कि क्या ये धन जो खर्च किया गया, क्या ये काला धन है? क्योंकि आमतौर पर महाराष्ट्र में मायावती सरकार ये दावा करती है कि हम काले धन से लड़ते हैं, भ्रष्टाचार जो है वो ज़ीरो हो चुका है, भ्रष्टाचार है ही नहीं। तो अब ये जो मामला उछला है, ये जो तूल पकड़ा है वो इसीलिए पकड़ा हुआ है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।